नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं का नमक जो पाठ है, किसने लिखा है? रजिया सज्जाद जहीर ने। ठीक है, रजिया सज्जाद जहीर ने लिखा है, उसको सीखेंगे। समझ गए बेटा? और एक बात और है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर करें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इस पाठ में नमक जो पाठ है, इसमें भारत और पाक का विभाजन होने के बाद जो लोगों की मानसिकता है उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, समझ गए आप? क्या बताने की कोशिश की है इस पाठ में? लोगों की मानसिकता, यानी जो इस तरफ रहते हैं उनकी भी और जो उधर है उनकी भी। तो दोनों के लोगों की किस तरह की मानसिकता है, कैसी विचारधारा है एक दूसरे के लिए, यह बताने का इसमें प्रयास किया गया है। यानी भारत और पाक विभाजन के बाद की चर्चा इसमें की गई है। तो इसमें एक सफिया है जो जिसके ऊपर ये सारी कहानी चलती है। ठीक है, घर में मानो एक परिवार है, घर है, घर में कीर्तन का माहौल था। अब कीर्तन हिंदुओं में होता है और सफिया देखो मुस्लिम है। समझ में आ रही है आपको ये बात? तो कीर्तन का माहौल था घर में, वहां पर सफिया जो है वो है और एक सिख बीवी आ जाती है। ठीक है, यानी सिख बीवी से सफिया वहां पर मिलती हैं। कीर्तन चल रहा है, वो एक दूसरे को देखती हैं, एक दूसरे से बातें करने की कोशिश करती हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आकर आपस में बातें करने में भी लग जाती हैं। देखकर सिख बीवी को सफिया बड़ी हैरान होती है। सफिया हैरान क्यों होती है सिख बीवी को देखकर? क्योंकि वह उसको उसकी माँ जैसी लगती है। माँ जैसी कैसे? कि ऐसा ही भारी भरकम शरीर, ऐसी ही छोटी छोटी चमकदार आंखें और उन्हीं के जैसा उसने सफेद दुपट्टा पहना हुआ था जैसा उसकी माँ मुहर्रम में पहना करती थी। तो जो कि माँ के जैसी वेशभूषा और देखने में स्वरूप सिख बीवी का लगता है, तो सखिया को सिख बीवी में मानो अपनी माँ नजर आती है। ठीक है, तो दोनों ने आपस में बातें की, दोनों बातें करने लगी और बातों बातों में ही उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि सिख बीवी जो है वो भारत में ही रह रही थी। ठीक है, बातें हुई कि कब से रह रही हो, कैसे हो। तो उन्होंने अपनी चर्चा की कि विभाजन से पहले ही, मतलब विभाजन के बाद वो इधर आ गई और भारत में रह रही हैं। वैसे जो उनका वतन है वो लाहौर है, यानी लाहौर को वह अपना वतन मानती हैं। कौन मानती है? सिख बीवी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो उन्होंने फिर सफिया ने उनसे पूछा कि मैं लाहौर जाने वाली हूँ, आपको लाहौर से कुछ चाहिए क्या? तो उन्होंने उनसे लाहौरी नमक मंगाया। यानी सिख बीवी ने सफिया से लाहौरी नमक लाने की मांग की। सफिया लाहौर चली गई। सफिया 15 दिन लगभग लाहौर में रही और उसके बाद जब वह आने लगी तो उसने एक नमक की पुड़िया अपने साथ ली। नमक की एक पुड़िया अपने साथ ली। नमक वहां से इधर लाने पर बैन था, यानी गैर कानूनी माना जाता था। तो गैर कानूनी होने के नाते नमक को ऐसे ही सबको दिखाकर लाना भी एक मुश्किल काम था। तो उसने वो पुड़िया ले ली। उसके भाई ने उसको देख लिया। सफिया के भाई ने, सफिया का जो भाई है वह भी अधिकारी है, पुलिस में ही है, लेकिन सफिया के भाई ने जब उसको देख लिया तो उसे लाने से मना किया और बताया कि यह गैर कानूनी है, यानी नमक उधर ले जाना कानून के खिलाफ है। यानी ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ है कि लाहौर से आप हिंदुस्तान नमक ले जा सके, तो इसको गैर कानूनी बताया। अब सफिया मानती है कि ये कोई सोना चांदी नहीं है, ये कोई कीमती वस्तु नहीं है जिसको छिपाकर ले जाया जाए, ये तो खाली एक नमक ही है, तो इसको मैं चोरी से नहीं ले जाऊंगी। यानी अगर मैं इसको लेकर जाऊंगी तो मैं इसको दिखा कर लेकर जाऊंगी, और लेकर भी जाना है क्यों? क्योंकि वह अपनी माँ के जैसी जो सिख बीवी उसको मिली थी उनसे वादा करके आई थी कि वह उनके लिए उनका जो उन्होंने मांगा है उस नमक को वह जरूर लेकर जाएंगी। तो उन्होंने बोला कस्टम वाले जो इंसान हैं वह आपको रोक लेंगे। यानी जो सफिया का भाई है उसने बोला आप यहाँ से तो ले जाओगे, लेकिन जब आगे सामान की चेकिंग होगी तो उसमें से इसको निकाल लिया जाएगा और आपको भी चोर बता दिया जाएगा या आपके ऊपर अपराधी होने के कई सारे आरोप भी लगा दिए जाएंगे। तो लेकिन सफिया मानती नहीं है, वो कहती है कस्टम वाले भी इंसान होते हैं और उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। यानी कस्टम वाले भी इंसान हैं और उनके अंदर भावनाएं भी बसती हैं। वो समझते हैं कि किसकी भावना किससे जुड़ी है तो उसको
कैसे रखना है, कैसे समझना है, ये सारी चीजें कस्टम वाले भी जानते हैं। खाली नियमों से बंधे हुए होकर वो नौकरी नहीं करते, यानी भावनाओं के साथ भी वो जुड़े हुए होते हैं। जब सफिया ने सारा सामान बांध लिया तो उसकी दो चीजें शेष रह गई, यानी सफिया के चलने का समय आ गया, रात में उसने अपना सारा सामान बांध लिया, सारा सामान बांधने के बाद दो चीजें उसकी शेष बची रही, जिनमें क्या था, एक तो नमक की पुड़िया थी और दूसरी वह किन्नू की टोकरी थी। किन्नू जो फल होता है, ठीक है, संतरा और माल्टा, उन दोनों को मिलाकर बनाया गया एक फल है जिसको किन्नू कहा गया है, ठीक है। तो उसको, उसकी टोकरी बची और नमक की पुड़िया बची, यानी ये दो चीजें उसकी बच गई। अब उसने सोचा कि टोकरी में छिपा कर ले जाएगी, सोचती रही, यानी सारी टोकरी के फल नीचे पलटे, उसने उनके नीचे दबाया, सोचा इसको छिपा कर ले जाएगी टोकरी में। तो अब टोकरी में छिपा कर ले जाने के लिए क्यों सोचा, क्योंकि उसके मन में आया जब मैं उधर से चली थी तो फलों की टोकरी चेक नहीं की थी किसी ने, ठीक है, इसकी जांच पड़ताल नहीं हुई थी, तो मैं एक काम करती हूँ, फलों की टोकरी में इसको छिपा कर ले जाती हूँ, ठीक है। तो वह सोचती है कि ये तो फलों की टोकरी है, मात्र माँ के जैसी महिला ने अगर मेरे से कोई चीज मांगी है तो मैं इसको शरीर में भी छिपा कर ले जाती, लेकिन यह असंभव है। यानी शरीर में छिपा कर ले जाना, जैसे कह देते हैं कि अपनी खाल में सिलवा के भी लेकर चली जाऊं, अगर वो उसके लिए इतना कीमती है तो मेरे लिए भी वह कितना कीमती है, लेकिन यह सारी चीजें असंभव थी। ये सारा हो गया। जब चलने को तैयार थी तो बच्चे भी पूछते थे बुआ से कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, माने आप वहां क्यों रहती है, यहाँ क्यों नहीं रहती। तो फिर वह उनको जवाब तो क्या देती, वो कहती है कि ये जो कस्टम नाम की एक दीवार है, यह मानो हमारे बीच में है, सरहद हमारे बीच में है, जो इस पार से उस पार आने जाने में या मिलने वालों से रोकती है, ठीक है। तो सरहद मिलने से रोकती है, और जिसको कस्टम कहते हैं, कस्टम अधिकारी होता है, तो पुलिस है, सेना है, सिपाही है, उसी को इन्होंने बोला उसको कस्टम कहते हैं। अब यह वाली बात सोचते सोचते कि नमक को कैसे ले जाएगी, कहाँ छिपा कर ले जाएगी, कैसे दिखा कर ले जाएगी, यह सोचते सोचते सफिया को नींद आ गई। अब नींद आने के बाद सपने में उसे सिख बीवी नजर आई और लाहौर के सारे स्थान दिखे, यानी क्या देखा सपने में, सिख बीवी को देखा और लाहौर के जितने भी प्रसिद्ध स्थान है वह सब उसको सपने में नजर आए। अब जैसे ही हाथ करवट लेते समय किन्नू की टोकरी पर पड़ा, तो किन्नू चूंकि ठंडे थे इसलिए उसकी एकदम आंखें खुल गई। अब किन्नू को क्या माना है पाठ में, भारत और पाक की एकता का, भारत और पाकिस्तान की एकता का सबूत, समझ में आ गई आपको, ठीक है। किन्नू को माना है, तो जैसे ही हाथ किन्नू की टोकरी पर पड़ा, किन्नू ठंडे थे, अचानक से एकदम उसकी आंखें खुल गई। उसने सोचा कि वह नमक को छिपाएगी नहीं, यानी छिपाकर नहीं ले जाएगी, बल्कि कस्टम अधिकारी को दिखाकर लेकर जाएगी। किसने सोचा, सफिया ने, कि जो नमक की पुड़िया वह सिख बीवी के लिए ले जाने वाली है उसको वह चोरी से नहीं ले जाएगी, छिपाकर नहीं ले जाएगी, बल्कि कस्टम अधिकारी को दिखाकर लेकर जाएगी। अब जब वह स्टेशन पर पहुंचती है, वहां सामान की चेकिंग होती है, तो वह पहले ही अपनी टोकरी लेकर, अपना सामान लेकर अधिकारी के सामने पहुंच जाती है। तो अधिकारी के सामने वह क्या करती है, नमक की पुड़िया रख देती है। समझ में आ गया आपको, जो अधिकारी है उसका वतन है दिल्ली। नमक की पुड़िया अधिकारी के सामने रख देती है और उसको बताती है कि यह नमक मैं ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहां मेरे से मेरी माँ जैसी एक महिला है उसने मंगाया है। तो अधिकारी का वतन दिल्ली था। अब अधिकारी के मन में चूंकि भावनाएं हैं, लोगों के दिल में भावनाएं हैं, इसलिए अधिकारी ने क्या किया, उस पुड़िया को वापस समेटा और बैग में रख दिया, ठीक है। सफिया के बैग में वो वापस उस पुड़िया को रख देते हैं। और कहा उन्होंने कि मोहब्बत कस्टम से ऐसे गुजरती है कि कानून हैरान हो जाए, कि मोहब्बत, या मोहब्बत से मतलब प्रेम भाव, कि कस्टम वालों में भी प्रेम भाव है और वो ऐसे उन लोगों से गुजरता है, ऐसे निकलता है कि कानून हैरान रह जाए। माने कानून एक तरफ होती है, रूल एक तरफ है, लेकिन दिल से जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं वो अलग हैं। यानी इंसानियत के नाते कई बार कोई एक रूल अगर थोड़ा लचीला भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। तो उन्होंने क्या किया कि उस पुड़िया को समेटा और वापस सफिया के बैग में उन्होंने रख दिया। अब ट्रेन में बैठ गई, चल दी।
जब ट्रेन अटारी स्टेशन पर पहुंची तो वहां जाकर पुलिस बदल गई। पुलिस बदलने से अभिप्राय यानी पाकिस्तानी पुलिस नीचे उतर गई और हिंदुस्तानी पुलिस उसमें सवार हो गई। अब सफिया को यह समझ में नहीं आया कि कब लाहौर गुजर गया, खत्म हो गया और अमृतसर कब शुरू हो गया। ठीक है, क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि सभी एक जैसे थे, यानी सभी के एक जैसे लिबास थे, एक जैसी जबान थी, एक जैसे दिखने में चेहरे सब एक जैसे लगते थे। इसलिए सफिया यह समझ नहीं पाई कि कब लाहौर खत्म हो गया और कब अमृतसर शुरू हो गया। वहां जाकर फिर स्टेशन पर उतरकर फिर सामान की चेकिंग होती है तो भारतीय कस्टम को भी उसने नमक दिखाया। वहां से भी वो छुपाकर नहीं लाई, तो उसने उस नमक को भारतीय कस्टम वाले को दिखाया, यानी वह कस्टम अधिकारी के सामने पहुंच जाती है अपना सामान लेकर और नमक की पुड़ियां उनकी टेबल पर रख देती है और उनको दिखाती है। तो अधिकारी उनको एक कमरे में ले गया, वहां ले जाकर उसने बातें की और उसको चाय पिलाई। ठीक है, किसको चाय पिलाई? सफिया को चाय पिलाई और वापस जो नमक था उसका, उस नमक को सफिया को वापस किया और बोला कि मेरा वतन ढाका है। समझ में आ गई आपको कि मेरा वतन क्या है? ढाका है। किसका वतन? उस कस्टम अधिकारी का जो हिंदुस्तान में नौकरी करता था, यानी जो लाहौर में पाकिस्तान में नौकरी कर रहा है उसका वतन दिल्ली था और जो हिंदुस्तान में कर रहा है उसका वतन ढाका है। ये समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है बेटा, तो उसने बोला कि मैंने बचपन से नजरुस एवं टैगोर के साहित्य को पढ़ा है। तो नजरुस कोई लेखक पाकिस्तानी है और जो टैगोर है रविंद्रनाथ टैगोर हिंदुस्तानी है। कहने का अभिप्राय यानी दोनों की साहित्य को मैंने पढ़ा है, दोनों को समझा है, वो ढाका में आता जाता हूँ। तो ऐसा सोचकर, ऐसा मानकर उसने सफिया को उसका नमक वापस कर दिया और वह पुड़िया उसके हाथ में थमा दी और बोला कि जिसको आप यह भेंट करने वाली हैं उसको मेरा भी सलाम देना। ठीक है, अमृतसर के पुल पर सफिया चढ़ने लगी। धीरे धीरे अमृतसर के पुल पर सफिया चढ़ने लगी और उन्होंने देखा कि अधिकारी जो था वह सर झुकाए खड़ा था। यानी सफिया जब अमृतसर के पुल पे चढ़ रही है तो देखा अधिकारी सर झुकाए खड़ा था। अब सफिया सोचती है यह बात कि किसका वतन कहाँ है, किसका वतन कहाँ है, मतलब इनका वतन उधर है, उनका वतन इधर है। यह बात उसकी समझ नहीं आई कि इस तरफ है या उस तरफ। कहने का अभिप्राय जो सरहद है उसके इस तरफ यानी हिंदुस्तान में या सरहद के उस तरफ यानी पाकिस्तान में। तो किसका वतन कहाँ है यह बात उसकी समझ आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि सब एक जैसे लोग थे, सब में एक जैसी भावनाएं थी, सबकी भाषा एक जैसी थी, सब एक जैसा सोचते हैं और सभी के दिल में अपने देश के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम भाव है, चाहे वह लाहौर में नौकरी करता है और चाहे वह अमृतसर में हिंदुस्तान में। ये बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो इस पाठ में आपको यही बताने का प्रयास किया गया है कि दोनों तरफ के लोगों की मानसिकता कैसी है, विचारधारा कैसी है, वह इसमें बताया गया है। धन्यवाद बेटा।